वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वस्ता क्लासेस। तो बढ़ते हैं एचएससी फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 ऑसिलेशन के प्रॉब्लम की तरफ। तो चलो देखते हैं इन प्रॉब्लम्स को। प्रॉब्लम नंबर 1, अ बॉडी ऑफ मास 0.2 kg। तो यहां गिवन दिया हुआ है बॉडी ऑफ मास 0.2 मतलब m इज इक्वल टू 0.2 kg perform linear SHM, its experience a restoring force 0.4 न्यूटन, मतलब फोर्स यहाँ है 0.4 न्यूटन when its displacement from the mean position is 8 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट होता है x, तो डिस्प्लेसमेंट है 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में कन्वर्ट होगा। डिटरमाइन द फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट होता है k, तो k हमें फाइंड करना है। फोर्स कांस्टेंट का फॉर्मूला है फोर्स कांस्टेंट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, यानी k इज इक्वल टू f अपॉन x। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0.4 अपॉन डिस्प्लेसमेंट है 8 इंटू 10⁻⁻2। फर्दर सिंप्लीफाई करने पे हमें आंसर मिलेगा k इज इक्वल टू 5 और यूनिट मिलेगा, ये न्यूटन में है और नीचे मीटर में प्रेजेंट है, तो यहाँ हमें फाइनल आंसर मिलता है फोर्स कांस्टेंट k इज इक्वल टू 5 न्यूटन पर मीटर। ये क्वेश्चन जुलाई 2024 के पेपर में आया था। तो बढ़ते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कैलकुलेट द पीरियड ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम। एसएचएम मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ मैक्सिमम स्पीड। विथ मैक्सिमम स्पीड दिया हुआ है 0.08 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड मैक्सिमम स्पीड मतलब होता है, मीटर पर सेकेंड मतलब क्या होता है, वेलोसिटी। तो यहां गिवन दिया हुआ है वेलोसिटी मैक्स, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी दी हुई है कितनी, 0.08 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम एक्सेलरेशन दिया हुआ है, मतलब ए मैक्स दिया हुआ है 0.32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां हमें गिवन मिलता है, हमें फाइंड करना है कैलकुलेट द पीरियड ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम, मतलब हमें फाइंड करना है टी। वेलोसिटी मैक्सिमम अपॉन एक्सेलरेशन मैक्सिमम इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन टी। तो हमें यहाँ टी की वैल्यू चाहिए, तो हमारा फॉर्मूला होगा टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू ए मैक्स अपॉन वी मैक्स। नेक्स्ट स्टेप में हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने पे कुछ इस तरह दिखेगा। फर्दर सिंप्लीफाई करने पे हमारा आंसर आता है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1.571। तो यहाँ यूनिट आएगा सेकेंड, क्योंकि टाइम पीरियड होता है सेकेंड में। तो हमें फाइनल आंसर मिल चुका है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1.571 सेकेंड। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है, जो जुलाई 2023 के पेपर में आया था। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम आफ्टर 1 सेकेंड, मतलब यहाँ टाइम दिया हुआ है गिवन में 1 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय, तो यहां इक्वेशन दी हुई है डिस्प्लेसमेंट के लिए। क्या दी हुई है डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, x इज इक्वल टू 5 sin पाई टी अपॉन 3m। तो यहां डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हुई है और हमें फाइंड करने बोला हुआ है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फिर वेलोसिटी इज इक्वल टू dx अपॉन dt। तो हम डेरिवेटिव को सॉल्व करेंगे, d बाय dt 5 sin पाई टी अपॉन 3। यहां हम m नहीं लेंगे डेरिवेटिव में, क्योंकि m मतलब होता है मीटर, डिस्प्लेसमेंट इन मीटर। इसके बाद हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, डेरिवेटिव को सॉल्व करेंगे, 5 कॉमन आएगा, sin थीटा का डेरिवेटिव है cos थीटा, तो इधर sin का डेरिवेटिव आएगा cos पाई टी अपॉन 3। लेकिन यहाँ t प्रेजेंट नहीं है, क्वांटिटी प्रेजेंट है, तो हम उसका हम फर्दर डेरिवेटिव लेंगे, d बाई dt ऑफ पाई टी अपॉन 3। फर्दर सॉल्व करने पे हमें आंसर मिलता है 5 cos पाई टी अपॉन 3 इंटू, यहां पाई बाय 3 कॉमन आएगा और t का डेरिवेटिव होता है 1। तो हमें वेलोसिटी का आंसर मिल चुका है। फर्दर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और वेलोसिटी को फाइंड करेंगे। वेलोसिटी इज इक्वल टू 5 cos पाई बाय 3, टाइम की वैल्यू है, टाइम इज 1 सेकेंड, तो टाइम की 1 वैल्यू पुट करेंगे इंटू पाई अपॉन 3। तो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने पे वेलोसिटी की इक्वेशन कुछ इस तरह दिखेगी। फर्दर सॉल्व करने पे हमें वेलोसिटी का आंसर मिलता है 2.6179
मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का यूनिट होता है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है, जो फरवरी 2023 के क्वेश्चन पेपर में आया था। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम इज एसआई यूनिट इज d square x upon dt square is equal to minus 36x. Calculate the frequency and time period. Very easy question. चलो इधर ध्यान दो। d square x upon dt square is equal to दिया है minus 36x. ओके, जिन्होंने ऑसिलेशन के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं उन्हें मालूम है कि जो d square x upon dt square है वो होता है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो बाय कंपेयरिंग हमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिलती है 36, तो हमें ओमेगा मिलता है जो एंगुलर मोमेंटम होता है जो मिलता है 6। तो हमें ओमेगा की वैल्यू मिल चुकी है, लेकिन हमें फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। ये दो वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे? ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ, देयरफॉर एफ इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगी 6 अपॉन 2 पाई। फर्दर सिंप्लीफाई करने पे हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिलेगी 0.955 और फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट होती है हर्ट्ज में, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वैल्यू की तरफ जो हमें फाइंड करनी है पीरियोडिक टाइम। टाइम पीरियड होता है 1 अपॉन एफ, मतलब 1 अपॉन 0.955। तो फर्दर सिंप्लीफाई करने पे हमें टाइम पीरियड की वैल्यू मिलती है 1.047 और टाइम पीरियड होता है सेकंड में। इसी के साथ ये 4 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं एचएससी फिजिक्स ऑसिलेशन लेसन के। इतने टफ क्वेश्चन इजीली सॉल्व होते हैं। चलो एक बार इनको देख लो, फिर हम नेक्स्ट जो इससे भी टफ प्रॉब्लम्स है उसकी तरफ बढ़ते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन 1/3 ऑफ एम्पलीट्यूड, what fraction of total energy will be kinetic energy? 1/3 ऑफ एम्पलीट्यूड मतलब यहां गिवन दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ एम्पलीट्यूड, यहां गिवन दिया हुआ है what fraction of total energy will be the kinetic energy? टोटल एनर्जी होता है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इस साइड आने पे टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो हमें रेशियो फाइंड करना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी विल बी द काइनेटिक एनर्जी, मतलब दोनों साइड डिवाइड होगा टोटल एनर्जी से। डिवाइड बोथ साइड बाय टोटल एनर्जी होने पे कुछ इस तरह दिखेगा 1 माइनस पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी। अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वापस ये आंसर मिलता है, मतलब ये नेक्स्ट स्टेप है 1 माइनस पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी। फर्दर हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1 माइनस पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ के एक्स स्क्वायर और टोटल एनर्जी होता है हाफ के ए स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी। तो यहां वैल्यूज कट होंगे, हाफ हाफ कट हुआ, के कट हुआ, तो हमें मिलेगा 1 माइनस एक्स की वैल्यू हमारी प्रेजेंट है, एक्स इज इक्वल टू ए बाई 3, ए स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कट होने पे 1 माइनस 1 बाय 9 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें आंसर मिलेगा 9 माइनस 1 अपॉन 9 इज इक्वल टू 8 अपॉन 9। तो हमें काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का फ्रैक्शन मिल चुका है 8 अपॉन 9। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है जो फरवरी 2024 के पेपर में आया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। At what distance from the mean position is kinetic energy of particle performing simple harmonic motion of amplitude 10 centimeter? यहाँ गिवन मिल चुका है एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ एक कंडीशन दी हुई है, कंडीशन काइनेटिक एनर्जी is 3 times of potential energy at mean position। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी आता है हाफ के एक्स स्क्वायर और हमारा काइनेटिक एनर्जी आता है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ जो सेम वैल्यूज है वो कट होंगे, हाफ हाफ कट हो चुका है, के कट हो चुका है। फर्दर सिंप्लीफाई करने पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर राइट हैंड साइड जाने पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का प्लस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर।
स्क्वायर रूट लेने पे a is equal to plus minus 2x. Therefore x is equal to plus minus a by 2. a की हमें वैल्यू दी है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पुट करेंगे x is equal to मिलेगा plus minus 10 upon 2, x is equal to मिलेगा plus minus 5 सेंटीमीटर। तो हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिल चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो इतना टफ क्वेश्चन था वो इजी वे में सॉल्व हो चुका है, जो जुलाई 2024 के पेपर में आया था। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम हैज मैक्सिमम वेलोसिटी। सिमिलर क्वेश्चन है, गिवन मिल चुका है मैक्सिमम वेलोसिटी 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मैक्सिमम एक्सेलरेशन 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहां a max अपॉन b max इज इक्वल टू a ओमेगा स्क्वायर अपॉन a ओमेगा होता है। एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड कैंसिल होगा, एक ओमेगा कैंसिल होने पे हमें मिलेगा ओमेगा। a max की वैल्यू यहाँ है 100 अपॉन b max की यहाँ वैल्यू है 25, तो हमें ओमेगा का आंसर मिलता है 4 रैड पर सेकेंड। हमें यहाँ फाइंड करना है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा की वैल्यू है 4। तो फर्दर सिंप्लीफाई करने पे हमें टाइम पीरियड मिलता है 1.57 सेकेंड। इसी के साथ एचएससी फिजिक्स चैप्टर 5 ऑसिलेशन के प्रॉब्लम यहाँ खत्म होते हैं। इसमें से कंफर्म प्रॉब्लम तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू।